कोलकाता में बहुत लोग आते हैं, सारा दुनिया के लोग आते हैं, सिटी ऑफ जॉय। हाँ, ये परंपरा को खंडित किया था टीएमसी सीपीएम ने। वहाँ सिलेक्टिव लोगों को आने दिया जाता था जो उनके पक्ष में बोलेंगे। कोई अगर यहाँ आके कुछ कार्यक्रम करना चाहते, कोई बुलाना चाहता है सरकार के पास और ढंग से अपील करेगा, कंप्लेंट नहीं होगा तो बिल्कुल सरकार उसको अनुमति देगा। दादा, आज तस्लीमा नसरीन कोलकाता आ रही हैं दोपहर को, और कल उनका कोलकाता में बहुत लोग आते हैं, सारा दुनिया के लोग आते हैं, सिटी ऑफ जॉय। हाँ, ये परंपरा को खंडित किया था टीएमसी सीपीएम ने। वहाँ सिलेक्टिव लोगों को आने दिया जाता था जो उनके पक्ष में बोलेंगे। आज सरकार बदला है, लोकतंत्र है, और कोई अगर यहाँ आके कुछ कार्यक्रम करना चाहते, कोई बुलाना चाहता है सरकार के पास और ढंग से अपील करेगा, कंप्लेंट नहीं होगा तो बिल्कुल सरकार उसको अनुमति देगा। जो चाहते हैं बुला करके उनकी बात सुने, जिनको पसंद है उसको माने। कांग्रेस नेता खड़गे ने जी कहा है कि इससे पहले हम लोग भारत जोड़ो आंदोलन किए थे 2024 साल में राहुल गांधी के साथ, तभी से उन्होंने पेपर लीक की मुद्दा उठाई थी, और आज कांग्रेस जनता पार्टी ने ये मुद्दा बड़ा किया है। अरे मुद्दा उठाया, पेपर लीक कराया जिसी ने, मुद्दा उठाया उसी ने। जितनी कांग्रेस का राज्य है, सरकार है, केंद्र सरकार है, देखिए ना कितना बार पेपर लीक हुआ है। केवल धर्मेंद्र प्रधान जी का ही रिजाइन चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट है? बंगाल में कितना बार हुआ, कौन सा स्टेटमेंट, कितना आंदोलन हुआ, कितना इंक्वायरी हुआ। जरूरत पड़ेगा तो सब इंक्वायरी हम पोल खोलेंगे। राज्यसभा पेपर लीक अभी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है पंजाब सरकार की तरफ से। हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी भी चुप करके, पंजाब सरकार के जो माने डेमी चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी आगे नेतृत्व करते हैं दिल्ली में, एक घटना को, नीट को लेके पंजाब में 3 बार क्वेश्चन लीक हो गया, उसकी कोई जिक्र नहीं है। और जिन्होंने जड़ा उधम मचा रहे थे, आप देखिए कैसे रो रो कर स्टेटमेंट दे रहे हैं। सबका ठिकाना आ गया है हिसाब। अब बड़े नेताओं का बारी है, जिन्होंने उकसाया था उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस मामले में कांग्रेस जनता पार्टी शांत है। पार्टी है ही कहाँ। कुछ लोंडे को लेकर 4 लोगों को उछल कूद करके कुछ नेता बन गए, मीडिया में स्टेटमेंट देके। कौन जानता है उनको? कौन जर्मनी भाग जाएगा, कौन इंग्लैंड भाग जाएगा। जो बेचारे कूदे थे ना, ऐसे कुछ मासूम लड़के, नॉनसेंस वाला, जिनको मालूम नहीं मीडिया क्या होता है, नीट क्या होता है, सरकार क्या होता है, वो फंस गए। सब जगह नहीं कूदना चाहिए, देख के कूदना चाहिए। आईएसएस बोल रहे हैं उस लोगों को समझने के लिए, कोई एक्शन ना लेने के लिए। नहीं, सरकार ने भी घोषणा की, कोर्ट ने भी बोला अंडर 18 जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन हिडाल जिसको माना जाता है वो बेवकूफ है, बिना जानबूझ के कुछ कर दिया, कौन माने? आप किसी को खून कर दिया, छोड़ दिया जाएगा क्या? कानून का काम करेगा। ह्यूमनिटी ग्राउंड में सरकार ने भी बोला कि विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद अपील की, बार बार सरकार के माननीय प्रतिनिधि, माननीय नड्डा जी से लेकर के प्रतिनिधि मंडल, चाहे वांगचुक से हो और बाकी लोगों से बार बार चर्चा की, वार्ता की समाधान करने के लिए, लेकिन उद्देश्य कुछ और था। तो जिन्होंने भी राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद किया है, पुलिस को मारा पीटा है, तो कानून जो है उसका आधार पर उनका भी कार्रवाई होगी। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वंदे मातरम बिल असंवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। जो हमेशा वंदे मातरम के खिलाफ बोलते आए हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी हालत देखिए क्या क्या हो गया आज देश में।